दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने कि इस चीज की यह पंक्तियां पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण सी पंक्तियां हैं। शब्द भी सरल है, पर बहुत गहरे। पर अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर यह दृष्टि को इतनी आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑन ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है। शिकायतों का टेप रिकॉर्डर हर इंसान शिकायत करता नजर आता है। तो उसको मैं अपने अधिकतर वीडियोस में यह बात कहती हूँ कि जो दोगे वही लौट कर आएगा एक दिन। कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे हैं। शिकायतों की वाइब्रेशन अर्जुन चीजों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं। जिन समस्याओं का रोना हम बार बार होते हैं वह हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। तभी तो दुखी और दुखी और सुखी होता जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए तब जीवन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता और हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, सत्यता का रास्ता, लॉ ऑफ ग्राफिक यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं तो बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान दोगे तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा और इसके विपरीत आपके पास जो है अगर आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्दी ही आपके पास वह भी आने लगेगा तो आपके पास नहीं है। आभार की शक्ति एक कमाल की शक्ति है, जीवन बदल देने की ताकत है। इसमें धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हें कभी भी मुझे मिल सकता है। जो तुम चाहो जब तुम चाहो, बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर यह प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस यह चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह संत वहां से गए उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में को प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थना है कि पर भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने उसे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक शिक्षक आया और उसने कहा, भिक्षा दे। इस व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर वह भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यह ईश्वर की मर्जी होगी। और विकसित ने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही शब्द भिक्षुक के मुंह से निकले बर्तन भोजन से भर गया। यह चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सब के लिए बर्तन है जो भर जाता है उन चीजों से जिन चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड को आभार प्रकट करते हैं। सम्मान को आपसे बहुत प्रेम है। आप जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलने लगेगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां, अच्छे अनुभव आपके जिंदगी में आने लगे। आप ठंड आकर्षित करने लगेंगे। जितना चाहे जितनी ज्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उसमें ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा अपने भर नहीं लगेगी। उतने ज्यादा आप सतर्क होंगे, जीवंत होंगे और से भरे होंगे। जितने अधिक आप आभारी होंगे उतने अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जिस समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें क्षमा पसंद होती है। ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर आएगा। अपने जीवन को शिकायत उसे भरने की बजाय शुक्राना से भरो। हर चीज का, उस परिस्थिति का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रहे। तो एक खूबसूरत यादें, कई अनुभव देखते गई। उनका शुक्राना जो दर्द दे गई, असहजता दे गई, उनका भी शुक्राना। आपने जितने सबक सीखे उन सब के लिए आभारी रहे तो सबक दर्दनाक थे, उनके लिए भी आभारी रहे। छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं, उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित हुआ और सुख में हुआ। किस चीज के लिए शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को आभार, जिनसे हमारा शरीर बना। बिस्तर का आभार, रात की अच्छी नींद के लिए जूतों का आभार, जिन्होंने चलना आरामदायक बनाया। हमारी नींद, हमारे दोस्त, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज का आभार। हम हर चीज को फर्मेंटेड लेते हैं और मान लेते हैं कि यह तो हमारी ही है और उसे काम आते हैं।
पता तब चलता है जब वह मौजूद नहीं होती। जब रात रात भर नींद नहीं आती तो नींद की अहमियत पता चलती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य की अहमियत पता चलती है। जब आंखों पर चश्मा झड़ जाता है और चश्मे के बगैर दिखाई देता है तो आंखों की अहमियत पता चलती है। हम जीवन में सभी अच्छी चीजों को हल्के में लेते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। अपने संबंधों में भी हमेशा ही करते हैं और हमें पता तब चलता है। हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है। हमें उन सब चीजों को महसूस कराता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतार है। इसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब का कांटों ने घेरा है और आप धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कार्टून की गोद में गुलाब फूल है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।